तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के जो चिन जियांग उसके वाइफ्स के ऊपर। तो ये वाइफ्स और लवर्स की हैं। अब आखिर लास्ट लास्ट में हमको पता चलेगी कि कितनी वाइफ्स और क्या किया है। तब हम लोग पार्ट्स में इसके लेकर आया करेंगे। तो यह पहला पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पर वाइफ आती है चिन जियांग की, उसका नाम है वुयू जियान। तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता है। इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। जैसे कि ये जो है वो चेन जियांग की ही इस एज की है, यानी 50 ईयर्स, मतलब 15 साल की है ना। और इसकी जो की टाइप है वो फायर एंड आइस है। अगर हम लोग इसकी करंट एफिशिएंसी की बात करें, जहाँ पर ये भी रहती है, वो है 100 फ्लावर वैली। और अगर ये अभी के इसके प्रोफेशन की बात किया जाए तो ये एक रिफाइनर है। और इसके पास जो कल्टीवेशन वेन्स हैं वो होने वाली है जो आइस एंड फायर वेन्स हैं। और इसकी कल्टीवेशन फाइनल जो होगी वो होगी लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रियलम के ऊपर। और अगर आप लोगों ने अभी तक कल्टीवेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, और उसके भी जाकर आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के। और अगर इसका हम लोग स्टार्टिंग में देखा जाए कि ये कब चेन जियांग से मिलती है, तो इसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है वो होता है चैप्टर थर्ड चैप्टर में इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमको दिखाया जाता है। तो अगर आप लोग इसकी नोवेल एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चेन जियांग की जो सेकंड नंबर पे वाइफ आती है उसका नाम है सू मियाओ। तो अगर हम लोग इसकी स्पीसीज की बात करें तो ये आती है ह्यूमन रेस से। और इसकी जो एज है वो 1 लाख प्लस है। चेन जियांग से ये बहुत ही बड़ी है एजेस में। इसकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत हाई है। अगर इसकी फायर टाइप की है, इसकी की बात करें तो, और ये जो फेंग यूजी और चेन टियानू है, फेंग यूजी इसकी गॉड मदर बनेगी आगे चलकर। और जो चेन टियाहू है, टियान हूँ, जो कि चिन जियांग के फादर है, उसके फादर इन लॉ बन, जो कि बेसिक है, ठीक है। और इसकी मास्टर की बात करें हम लोग तो उसकी मास्टर का नाम है बाई याओ वेई। और इसकी जो डिसाइपल सिस्टर है, यानी कि जो दाओ सिस्टर ब्रदर्स जो होते हैं, यानी कि जैसे कि होता है सीरीज में, वो है स्टेप सिस्टर बायूयू है इसकी, है ना। और फ्रेंड में तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो है इसकी प्रोफेशनल है वो है एल्केमिस्ट पे। ये एक हाई लेवल की एल्केमिस्ट भी है। और इसकी अगर कल्टीवेशन वेन्स की बात करें तो इसके पास एक्सट्रीम यांग वेन्स है, डिवाइन यांग वेन्स। और इसके अगर फाइनल कल्टीवेशन रैंक की बात करें हम लोग तो वो होने वाला है लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रेलम के ऊपर। और जो इसका डैन एल्केमी में जो इसका लेवल होगा वो होगा लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग एल्केमिस्ट लेवल पर। और ये स्टार्टिंग में ही हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है हेल स्पिरिट ग्रास वाला, उसमें ही चिन फियांग से मिल चुकी है ये, है ना। तो इसके बारे में भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और जो अब थर्ड चिन फियांग की वाइफ आने वाली है उसका नाम है बाई यूयू। अगर जो बाई यूयू है उसकी स्पीसीज़ की हम लोग बात करें तो वो एक डेविल स्पीसीज से आती है। और इसकी एज भी 1 लाख ईयर प्लस है ना। और इसके भी मास्टर का नाम है याओ वेई ये। और ये सुमियाओं की स्टेप सिस्टर भी मानी जाती है, फिर कहा जाता है वैसे ही है। अगर इसकी हम लोग कल्टीवेशन वेन्स की बात करें तो इसके पास एक्सट्रीम डिवाइन यिन वेन्स है। और इसकी लास्ट कल्टीवेशन लेवल होगी लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रियलम पर। और ये जो है इसका रियलम की बात करें तो डेविल हेवन रियलम से आती है। और ये भी फर्स्ट चैप्टर में ही हमारे चिन जियांग को मिल जाती है, जो कि है वो। तो मैं आपको इसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये है इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा, इसका लुक और जो टेम्परेमेंट है बिल्कुल भी आवाज़ जैसी ही है, मतलब बहुत ही चार्मिंग। जब भी कोई उसे देखता है तो उसकी प्रेजेंस से ठंडी सी फीलिंग आती है। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है ये, जैसे आसपास एक कोल्ड ऑरा फैला हुआ हो। उसकी आंखों में भी एक ठंडी और डेंजरस सी ऑरा दिखती है, जिसमें गहरी हॉस्टिलिटी साफ नज़र आती है। तो इसकी पर्सनैलिटी यही है कि कोल्ड, थोड़ा कोल्ड हार्टेड है। यह डेविल कल्टीवेशन की वजह से इसका जो इमोशंस है वो ज़्यादा शो नहीं करती है। ऐसा ही इसकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बात करें तो। और अब जो चिन जियांग की नेक्स्ट वाइफ आने वाली है उसका नाम है हुआ जिंगयू। और अगर इसकी हम स्पीसीज़ की बात करें तो इसकी जो स्पीसीज़ आती है वो ह्यूमन रेस से आती है ये। और इसकी एज की बात करें तो ये 10,000 ईयर प्लस है। और इसकी की टाइप फायर की है। और अगर इसकी डिसाइपल्स में से वू कियान भी एक है, जो कि ऑब्वियसली चेन जियांग की वाइफ बनेगी, है ना। और इसकी एनिमी भी बताया गया है हम लोगों के, जो कि फायर डिवाइन पैलेस है। ये बहुत ही बढ़िया है। और अगर इसकी
प्रोफेशन की हम बात करें कि ये किस में एफिशिएंट है या फिर जो इसकी हॉबी है, तो वो एल्केमिस्ट है एक। और इसकी लास्ट कल्टीवेशन रैंक वही होगी जो कि बाकी लोगों की थी, लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रियलम पर। और इसके पास जो होगी सोल भी होगी, फायर सोल, जैसे कि BTTS में हेवनली फ्लेम्स होती हैं, वैसे ही इसमें भी होगी पर्पल मून फायर स्पिरिट की, ये इसके पास कैरी करेगी। और अगर इसका लास्ट डैन लेवल देखा जाए तो ये भी लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग एल्केमिस्ट लेवल पर होगी। तो ये जो चैप्टर 31 है इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो मैनर लॉर्ड गवर्नर है उसी में है ना, तो ये भी हम लोगों को दिखा दी गई है। और अगर इसकी हम लोग पर्सनैलिटी की बात करें तो प्री नोवेल के हिसाब से इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा एक्सट्रीमली दिया गया है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। तो कि हमें बताया जाता है, नोवेल के अकॉर्डिंग बताया गया था इसकी पर्सनैलिटी के बारे में। और मैं आपको लेकर एक बड़ा बम फोड़ देता हूँ, ये जो है वो है शायद तक एल्डर डैन है, जहाँ तक नोवेल के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है ये एल्डर डैन है, ठीक है। चैप्टर 752 में ये अपना मास्क रिवील करती है चिन जियांग के सामने। तब जहाँ तक मुझे लगता है ये चिन जियांग मतलब जो एल्डर डैन है वही इनका ओरिजिनल नेम है ना। तो हम लोग यही मान के चलते हैं अभी के लिए कि एल्डर डैन है, क्योंकि जिस हिसाब से बताया गया है नोवेल के अकॉर्डिंग यही तो है इसकी एल्डर डैन। और इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी हम लोगों को बताया जाता है बारे में कि जब पास्ट में साओ जुआन यून को पता चला था कि उसके पास पर्पल मून फायर सोल है, तब साओ जुआन यून जो कि सातक चिन जियान के भी मास्टर हैं, उन्होंने उसे एल्केमी टेक्निक सिखाई थी। उसके बाद वो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में ज्वाइन कर गया। बाद में जब साओ जुआन यून और वांग वेइकुआन हेवन रिलम में एसेंड हो गए, तब डैन फ्रेगनेंस प्योर लैंड की जिम्मेदारी उसके पास आ गई। उसके साथ ही वो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की एक एल्डर भी बन गई। तो यही बाकी आप लोगों को जो नाम है ये आगे चल के क्लियर होते जाएंगे, तो इसके ऊपर कंफ्यूजन मत होइएगा। जहाँ तक हम लोग इसको भी एल्डर डैन ही मानकर चलते हैं। अब जो कि नेक्स्ट नंबर पे चेन जियांग की वाइफ आने वाली है, उसका नाम है लियू मिंगर। जो लियू मिंगर है उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसको हम लोग सीक्रेट वर्ड्स में बोल सकते हैं, रैबिट भी बोल सकते हैं इससे। अब जो लोग नोवेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं उन्हें पता होगा कि रैबिट का मतलब क्या होता है, क्या है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को याद है रैबिट सीक्रेट वर्ड की नहीं याद है। और इसकी जो रेस है ये है ह्यूमन रेस की, और जो इसकी एज है वो है 10,000 ईयर्स प्लस की है। इसके पास जो की टाइप है ये फायर एंड आइस की को कंट्रोल कर सकती है। इसके डिसाइपल्स में दो नाम आते हैं जो कि चिन जियांग से रिलेटेड हैं, एक है जियू जियान जियान और दूसरी है लेंग यूलान जो कि चिन जियांग की स्टेप सिस्टर है। और अगर हम लोग इसकी स्पेशली की बात करें, स्पेशल थिंग्स की कि ये क्या है, इसकी क्या प्रोफेशन है, हॉबीज हैं, तो ये कि वेपन रिफाइनर है, वो भी टॉप ग्रेड की। इसके पास जो कल्टीवेशन वेन्स है वो आइस एंड फायर वेन्स हैं, हेवनली वेन्स। और इसकी फाइनल कल्टीवेशन लेवल होगी लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रेलम पर। और इसके पास फायर सोल पर्पल स्पिरिट भी है, मतलब वही पर्पल फायर सोल भी है इसके पास। और इसके पास एक और जो 4 डिवाइन वेपन्स है, हेवनली वेपन्स, उनमें से एक बर्मिलियन बट टेंडर थ्रेड है, यानी कि रोप बोल सकते हैं, वो भी है इसके पास। और अगर हम बात करें तो ये चैप्टर 20 में दिखा दी गई थी हम लोगों को, फर्स्ट अपीयरेंस इसका चैप्टर 20 में हमको जाकर पता चला था। और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये हेवनली वेपन एम्पायर की और आइस विंड वैली की डीन है, या फिर उसकी मतलब लीडर है, समझ सकते हैं। इसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। और अगर हम लोग बात करें कि ये चिन जियांग के साथ कब साथ में आएगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। और एक बात और कि जो व्यू जियान जियान है उसी के साथ हमारा लड़का जो चिन जियांग है वो पहला कांड करता है अपना, यानी जो भी सीन आता है कांड समझ जाइए आप लोग, क्योंकि हैरम बेस है। उसके बाद तो फिर क्या बताएं हम लोग, है ना। तो अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको क्लियरली पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। और अगर इसकी जब कब स्टार्ट हुई लव ट्रायंगल, तो वो मैं बता देता हूँ। जब चेन जियांग ने इसकी फर्स्ट किस ली थी, जब वो फ्यूजिंग जो फायर सोल होती है ना, उसके साथ जो फर्स्ट बार जब फ्यूजन हो रहा था इसका, उस समय। और इसके बाद इसका नेक्स्ट कांड होता है जो चिन जियांग है उसके साथ, सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड कांड होता है जब इसके साथ मतलब वही इंटीमेट वाला सीन होता है, तब जाकर इनका मतलब पूरी तरह से बॉन्ड क्लियर होता है ना। जो फर्स्ट होता है वो हो। और जो अगले नंबर पे अब चिन जियांग की वाइफ आ रही है, उसका नाम होने वाला है डोंग फेंग विन्यू। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये भी ह्यूमन स्पीसीज से ही आती है, और इसकी भी जो एज है वो है 10,000 ईयर प्लस मान सकते हैं, इसकी एज को बताया गया है नोवेल के अकॉर्डिंग।
और इसकी अगर हम लोग ब्लड लाइन की बात करें तो इसके पास है बर्मिलियन बर्ड की ब्लड लाइन, डिवाइन बर्ड की ब्लड लाइन है इसके पास, है ना। और इसका प्रोफेशन की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल रिफाइनर है और एरे मास्टर भी इसे माना जाता है, अच्छे लेवल पे एरे मास्टर ऑफ रिफाइनर भी है, वेपन रिफाइनर। और इसकी भी कल्टीवेशन लेवल होगी लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रेलम पे। और इसके पास जो फायर सोल होगी वो होगी पर्पल फायर सोल। और ये जो मार्शल आर्ट है वो वॉयलेंट फेरी सोल मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करेगी। और ये जो इसकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी वो होगी 710 में, जब डीप जो ड्रैगन पुल है उसमें चेन वियांग जाएगा तब। जब ये फर्स्ट बार अपीयर होगी तब चेन वियांग इसकी ब्यूटी को देखकर पूरी तरह से मतलब शॉकिंग फीलिंग होगी, मिक्स्ड इमोशन होगी इसके पास, ठीक है। वही है, इसके ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते, अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना। अब जो 7th रैंक पर जो चेन वियांग की वाइफ आने वाली है उसका नाम है लू किलियान, है ना। अब ये जो है ये भी ह्यूमन स्पीसीज से आती है। और इसकी अगर हम लोग एज की बात करें तो इसकी एज भी अप्रॉक्स बाई और सू मियाओ की एज के बराबर है ना। और जो इसकी कल्टीवेशन रैंक होगी फाइनल लेवल वो होगी लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रेलम पर। और इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो ये 100 फ्लावर इमोर्टल कंट्री से आती है। और इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस हमें दिखाया जाएगा वो होगा 1410 जो चैप्टर है उसके आसपास हमें दिखाया जाएगा। अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये एक पर्पल जेड कलर की जो कवर करेगी अपनी फेस को, है ना। और इसकी ब्यूटीज इसकी आइज से ही अट्रैक्ट होगी, इसकी चार्म बहुत ही ज़्यादा होगी। पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बहुत ही एरोगेंट होगी, क्यों मेडुसा टाइप की इसकी पर्सनैलिटी मान लो, है ना। लेकिन आगे चल के स्टार्टिंग में लोग एनिमीज की तरह रहेंगे, लेकिन आगे चल के होगा इन लोगों का भी कांड, वैसे ही समझ लो बेसिक है इन लोगों की। और अगर इनकी हम लोग बात करें कि और डिटेल्स के बारे में तो जो कल्टीवेशन लेवल है वही होगा इसका, है ना। और अगर इसकी हम जब फर्स्ट अपीयरेंस में इसकी कल्टीवेशन लेवल की बात करें तो वो सेंट रेलम की होगी। और जब सेकंड होगी तब सेंट वेनरेबल रेलम तक होगी इसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो। अब जो चेन वियांग की वाइफ आने वाली है जिसका आप लोगों को इंतज़ार था उसका नाम होने वाला है वो कियान। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि चेन वियांग की वही रहती है। और इसकी अगर हम लोग देखा जाए तो स्पीसीज की बात करें तो ये ह्यूमन रेस से ही आती है। और इसकी जो स्टार्टिंग एज हमें बताई गई है वो 28 ईयर्स है। और चिन जियांग से ये 9 ईयर्स प्लस बड़ी है ना। जैसे कि बताया गया था हम लोगों को, ये सेकेंड वाइफ है उसकी जो इतनी उसके एज से थोड़ा सा बड़ी है, उसके बाद बाकी सब 1000 ईयर प्लस की वाइफ है चिन जियांग की, जहाँ तक अभी बताया गया है। और ये फायर टाइप की को कल्टीवेट करती है। अगर हम लोग इसकी जो प्रोफेशन की बात करें तो वो तो एल्केमी लेवल है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके पास भी वाइट फायर सोल है और ये भी वर्ल्ड डिफाइंग एल्केमिस्ट लेवल पर होगी, जो 9 लेवल होगा। और जो कल्टीवेशन रैंक है वो प्रोफाउंड वर्ल्ड डिफाइंग रियलम पर होगी। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जो कि है हम लोगों को बता दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि ये हम लोगों को दिखा दी गई है। और जो नेक्स्ट वाइफ आ रही है चिन वियांग की, जिसको हम लोग बहुत ही प्यार से ड्रैगन गर्ल या फिर ग्रीडी ड्रैगन बोलते हैं, लॉन्ग जी यू वी, है ना, जो कि एक ड्रैगन एम्प्रेस है। इसकी अगर हम लोग बात करें जो स्पीसीज है वो ड्रैगन रेस से आती है। और इसकी अगर एज की बात करें तो अब तक की जो हम लोगों ने आपको बताया है चिन वियांग की जो वाइफ की एज उनसे 3 लाख साल बड़ी है ये, है ना, बहुत लंबी है इसकी जो एज है वो। और अगर इसकी ब्लड लाइन की बात करें तो इसके पास वाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है और साथ में आगे चल के होली ड्रैगन ब्लड लाइन की भी इसके पास आएगी। और इसकी जो हेवनली ड्रैगन एम्पायर है वो इसकी एनिमीज के हिट लिस्ट में आती है। इसकी भी जो कल्टीवेशन रैंक है वो लेजेंडरी वर्ल्ड डिफाइंग रियलम पर होगी। और इसकी ओरिजिन एम्पायर क्लैन से है, इंपीरियल ड्रैगन क्लैन से है। और ये ड्रैगन हेवन रियलम से बिलोंग करती है। ये हमें दिखा दी गई है, जो कि चिन जियांग के साथ साथ ही रहती है। और इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो थोड़ी ग्रीडी टाइप की है, ब्यूटीफुल भी है और चिन जियांग को गाइड भी करती है ना। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात ना करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाइफ की तरफ, जो कि होने वाली है फेंग यूजिन, जो कि चिन जियांग की 10th नंबर पे वाइफ बनेगी। अगर इसके हम निक नेम्स की बात करें तो इसको आंट फेंग के नाम से भी बुलाया कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आंट है फिर ये सब कैसे, तो आप लोगों को पता है चाइनीज़ में मतलब रिलेशंस की कुछ इम्पोर्टेंस नहीं होती है, तो यही है, इसको आंट के नाम से भी बुलाया जाता है। अब इसकी हम लोग स्पीसीज की बात करें तो ये भी ह्यूमन रेस से ही आती है। और इसकी जो एज है
1 मिलियन ईयर प्लस है इसकी एज। और ये भी जो की टाइप कल्टीवेट करती है वो फायर की को कल्टीवेट करती है ना। और इसकी चिन्स यहाँ की वाइफ बनती है आगे चलकर। और इसकी अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें तो ये भी एक एल्केमिस्ट है ना। और इसकी भी रैंक वही होने वाली है। और अगर इसकी फिजिक की बात भी की जाए तो इसके पास है सुप्रीम गॉड बोन्स है। और अगर डैन लेवल पे ये भी फाइनल लेवल पर ही होगी, जो कि आप लोगों को पता है वर्ल्ड डिफाइंड लेवल बोल सकते हैं इसको एल्केमी में भी। और ये रियलम में ये हेवनली होली रियलम से आती है। इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमको 1547 जो चैप्टर है उसमें दिया जाएगा। और इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये एक मिडल एज्ड वुमेन है जो कि वाइट रॉब पहने रहती है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल होती है वो, है ना। बहुत ही नोबल लेडी होती हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो चिन्ह के साथ जो होता है ये भी होती है फर्स्ट की वो वगैरह वगैरह, जो कि हमें आगे चल के नोवेल में देखने को मिलेगी। तो आप लोग बने रहिएगा नोवेल में, हमारे साथ सपोर्ट करते रहिएगा। तो इसे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। वरना जब ज़्यादा लंबा होगा तो वो भी आपको बोर लगेगा। तब जैसे ही आप लोग कमेंट में करेंगे कि भाई सेकंड पार्ट लेके आ जाओ इसकी, तब हम लोग इसके सेकंड एपिसोड पार्ट जो होगी उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तब हम लोग मिलते हैं नए एपिसोड के साथ वर्ल्ड ऑफ इंडियन गॉड के घर। क्योंकि आज संडे है और अब मैं संडे को लीव पर रहा करूँगा, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और अगर हो सके तो हम लोग रात को अब से हर संडे को लाइव किया करेंगे, है ना, जिससे आपके भी सवाल कुछ हो सके तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, एक प्यारा सा कमेंट भी करते।